क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है और इसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब क्रिकेटर्स मैदान में ही एक दूसरे की इज्जत करते हुए नजर आते हैं। हमने क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे मौके देखे हैं जब एक साथी क्रिकेटर ने दूसरे क्रिकेटर की इज्जत में कुछ न कुछ ऐसा किया जो सबकी दाद लेने पर मजबूर हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की रिस्पेक्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्रिकेट वाकई जेंटलमैन्स गेम है। नंबर 1, युवराज सिंह एंड सचिन तेंदुलकर। हमें बचपन से ही बड़ों की इज्जत और एहतराम करने का दर्स दिया जाता है। युवराज सिंह ने अपने बड़ों की ये बात पल्ले बांध ली और गाहे बगाहे इसका अमली मुजाहरा भी करते रहे। यूं तो उनकी कामयाबियों ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, लेकिन इतने स्टारडम के बावजूद वो जरा भी मगरूर नहीं हुए। ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं इतने ही अच्छे इंसान भी हैं। बच्चों में खाना तकसीम करना हो या किसी नेक मकसद के लिए खैर सगाली पैगाम, युवराज हमेशा ही पेश रहे हैं। इनसे जुड़ा दिलों को छू लेने वाला ये वाकया एक लॉर्ड्स में खेले गए नुमाइशी मैच के दौरान पेश आया। युवराज सिंह क्रीज पर मौजूद थे और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन्हें बॉलिंग करा रहे थे। तेंदुलकर की एक गेंद पर युवराज सिंह ने सिंगल रन लिया और जो ही दूसरे एंड पर पहुंचे तो एहतराम तेंदुलकर के पांव छू लिए। तेंदुलकर ने भी खुशी खुशी इन्हें आशीर्वाद दिया। जबकि इस इनिंग्स में आउट भी तेंदुलकर के हाथों ही हुए। युवराज अक्सर तेंदुलकर के पांव छूते दिखाई देते हैं, लेकिन ये मंजर आज भी क्रिकेट की खुशगवार यादों में से एक है। नंबर 2, एंड्रयू फ्लिंटॉफ एंड ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट के आगाज से ही एक दूसरे के बड़े खरीफ हैं। इन दो ममालिक के दरमियान हर 2 बरस बाद रवायती एशियस सीरीज खेली जाती है। 2005 की सीरीज इंग्लैंड में खेली गई, जिसका दूसरा मैच एशियस की तारीख का सबसे सनसनीखेज मुकाबला कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 107 रन और इंग्लैंड को 2 विकेटों की जरूरत थी। पहले शेन वॉर्न और फिर ब्रेट ली और माइकल कैस्परोविच क्रीज पर डट गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब जीत से सिर्फ 3 रन दूर था, कैस्परोविच आउट हो गए और इंग्लैंड ने ये मैच 2 रन से जीत लिया। कैस्परोविच के आउट होते ही दूसरे एंड पर खड़े ब्रेट ली परेशानी के आलम में बैठ गए। तभी इंग्लिश ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ इनकी तरफ बढ़े, नीचे बैठे ब्रेट ली को उठाया और कमर पर हाथ रखकर इन्हें दिलासा दिया। शिकस्त खुर्दा ब्रेट ली ने भी इनका खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। नंबर 3, विराट कोहली एंड स्टीव स्मिथ। विराट कोहली ने अपने रवैये से साबित किया है कि वो सिर्फ बड़े क्रिकेटर ही नहीं, एक बड़े इंसान भी हैं। वर्ल्ड कप 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओवल का मैदान सजा था। बदनामे ज़माना सैंड पेपर गेट स्कैंडल के बाद स्टीव स्मिथ की टीम में वापसी हुई थी। भारतीय शायकीन को शरारत सूझी और उन्होंने स्मिथ पर आवाजें कसना शुरू कर दी। कोहली को अपने शायकीन की ये अदा एक आंख ना बनाई और उन्होंने इशारा करके बताया कि जुमले कसने की बजाय स्मिथ के लिए तालियां बजाएं। कोहली का ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए भी था। न सिर्फ मैदान में मौजूद स्मिथ ने कोहली का शुक्रिया अदा किया, बल्कि कमेंटेटर्स ने भी भारतीय कप्तान को क्रिकेट का ग्रेट एम्बेसडर करार दिया। कोहली की इसी स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से आईसीसी ने इन्हें स्पिरिट ऑफ द गेम अवार्ड भी दिया था। नंबर 4, वीरेंद्र सहवाग एंड शुएब अख्तर। दोस्तों, जब 2 तेज मिजाज खिलाड़ी आमने सामने हो तो पारा चढ़ना तो मस्ट है, और अगर एक पाकिस्तानी और दूसरा भारतीय हो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। अब जरा रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग की बात कर लेते हैं। इन दोनों को आपने कई बार एक दूसरे के सामने देखा होगा। इनमें हल्की फुल्की लफ्जी गोलाबारी भी चलती रहती है, लेकिन इस मैच में जो हुआ इसने सबके दिल जीत लिए। शुएब अख्तर सहवाग को गेंद करा रहे हैं। गुड लेंथ पर पड़ी तेज गेंद को सहवाग सीधा शुएब की तरफ खेल देते हैं, जो सीधा पेसर के टहने से जा लगती है। दर्द के मारे शुएब नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, दर्द इतना था कि शुएब अख्तर को साफ तौर पर कराहते हुए देखा जा सकता था। इसी असना में वीरू आगे बढ़ते हैं और अपना हाथ देकर शुएब अख्तर को खड़ा होने में मदद देते हैं। पाक भारत मैच में जहां लड़ाई मामूल का हिस्सा होती है, ऐसे मंजर कम ही देखने को मिलते हैं। नंबर 5, ग्रांट एलियट एंड डेल स्टेन। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में जब गमसान का रन पड़ता है तो ऐसा दिखाई देता है कि ये मैच नहीं, कोई जंग हो रही हो। खिलाड़ी एक एक गेंद पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने में सबसे आगे होते हैं और इस मामले में कीवी क्रिकेटर्स का कोई सानी नहीं। ग्रांट एलियट न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज हैं। अपने आखिरी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ
उन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली। असाब शिकन मार्के में कीवीज को फाइनल में रसाई के लिए 6 गेंदों पर 12 रन दरकार थे। कप्तान डिविलियर्स ने टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर डेल स्टेन को इस उम्मीद के साथ गेंद थमाई कि वो इनको फतह दिलाएंगे और प्रोटीज के साथ जुड़ा चोकर्स का टैग हट जाएगा। एक लम्हे में तो लगा कि जनूबी अफ्रीका ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ग्रांट ने सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर अरमान खून में बहा दिए। स्टेन ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और टूटे दिल के साथ पिच पर लेट गए। इसी लम्हे ग्रांट एलियट आगे बढ़े और स्टेन का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और दिलासा दिया। इसे 2015 के वर्ल्ड कप के मोस्ट रिस्पेक्टफुल मोमेंट कहा जाता है। नंबर 6, विराट कोहली एंड मोहम्मद आमिर। विराट कोहली कभी कभी गुस्से में तो दिखाई देते हैं, लेकिन है बहुत दयालु और नरम दिल इंसान। पाक भारत मैच टैकरे में हर क्रिकेटर दूसरी टीम को हराने के लिए सर धड़ की बाजी लगाता है और अपने खरीफ को नीचा दिखाना चाहता है, मगर मैदान के बाहर दोनों टीमों के क्रिकेटर्स में अच्छी दोस्ती भी है। ऐसा ही एक मंजर एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान देखने को मिला, जब मैच से एक रोज कबल कोहली ने मोहम्मद आमिर को अपना कीमती बल्ला तोहफे में दिया, जिसे पाकर आमिर खुशी से फूले न समाये। कोहली ने शाहिद अफरीदी से भी खूब गपशप लगाई। पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया में इस वाकया के खासे चर्चे हैं। नंबर 7, मोइन खान एंड राहुल द्रविड़। एक और पाक भारत मैच की बात करते हैं और इस बार जिक्र है मोइन खान का। 300 से ज्यादा रन के हदफ में भारतीय क्रिकेटर्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक रन कीमती है। ऐसे में राहुल द्रविड़ तेजी से 2 रन बनाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। द्रविड़ रन तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन टांग में खिंचाव पड़ जाने से नीचे गिर जाते हैं। बस फिर पाकिस्तानी विकेट कीपर आगे बढ़ते हैं और फिजियो के आने से पहले द्रविड़ की टांग स्ट्रेच करके इनका दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। मोइन की इस काविश पर स्टेडियम में बैठा हर शख्स तालियां बजाकर इन्हें दाद देता है। नंबर 8, हंसी करोनिये एंड गंगोली। आंजहानी हंसी करोनिये भी ऐसे क्रिकेटर थे जिनमें खेल की लगन और स्पोर्ट्समैनशिप कूट कूट कर बढ़ी हुई थी। भारत के खिलाफ एक मैच में इसका अमली मुजाहरा शायकीन ने अपनी आंखों से देखा। जनूबी अफ्रीकी पेसर की एक गेंद पर गंगोली ने रन लेना चाहा, लेकिन इनकी बॉलर के साथ टक्कर हो गई। गंगोली गिरे और फिर रन मुकम्मल करने के लिए दौड़े। दूसरे एंड पर पहुंचते पहुंचते साबिक भारतीय कप्तान एक बार फिर गिर पड़े। अफ्रीकी क्रिकेटर्स ने बेल्स गिरा दी और अंपायर ने गंगोली को रन आउट करार दे दिया, लेकिन करोनिये ने गंगोली को क्रीज पर वापस बुलाकर एक शानदार मिसाल कायम की और दुनिया को बताया कि वो कितने बड़े दिल वाले कप्तान हैं। नंबर 9, मशरफी मुर्तजा एंड फैन। किसी भी टीम की कप्तानी एक बड़ा एजाज है। बांग्लादेशी पेसर मशरफी मुर्तजा ने एक तवील अरसे तक बंगाल टाइगर्स की कप्तानी की है। उनके मदाहों की तादाद भी करोड़ों में है। मशरफी मुर्तजा भी अपने फैंस को कभी मायूस नहीं करते। ऐसा ही एक मंजर 2016 में देखने को मिला। बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ मैच तकरीबन जीत चुका था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद अफगान बल्लेबाज राशिद खान को गेंद कराने जैसे ही अंपायर के करीब पहुंचे, अंपायर ने इन्हें रोक दिया और डेड बॉल का इशारा किया। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब कैमरा घूमा तो सब ने देखा कि मशरफी मुर्तजा का एक मदाह मैदान में घुस आया है और मशरफी को गले मिलने लगा। सिक्योरिटी एहलकार भी भागे भागे पहुंचे, जहां मशरफी की इस अदा ने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। कप्तान ने अपने मदाह को न सिर्फ गले लगाया, बल्कि सिक्योरिटी एहलकारों को रोका कि इसे कुछ न कहा जाए। हता कि जब सिक्योरिटी टीम इस शख्स को बाहर ले गई, तब भी मशरफी को अपने मदाह की फिक्र थी और वो बार बार हाथ के इशारे से कह रहे थे कि इसे कुछ न कहा जाए। बड़े खिलाड़ी का बड़ा अमल आलमी सतह पर भी खूब सराहा गया। नंबर 10, ग्लेन मैक्सवेल एंड तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अक्सर मगरूर और गुस्से वाले समझे जाते हैं, लेकिन हार्ड हिटर बैट्समैन मैक्सवेल तो ऐसे बिल्कुल नहीं। ये वीडियो देखकर आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। 2015 में कैंगरूज ने जब कीवीज को शिकस्त दी तो वो 5वां टाइटल अपने नाम कर चुके थे। मैच के बाद मीडिया वाले मैक्सवेल का इंटरव्यू कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर ग्रेट बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पर पड़ी, जो स्टेज की तरफ जा रहे थे। मैक्सवेल ने फौरी इंटरव्यू छोड़ा और दौड़कर सचिन तेंदुलकर को मिलने के लिए गए। एक जूनियर का किसी गैर मुल्की सीनियर क्रिकेटर के लिए ये एहतराम कम ही देखने को मिलता है।